कराची वाले हो जाएं तैयार, कल शहर में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। दोपहर से रात तक बादल बरसने का इम्कान, ठंडी हवाएं चलेंगी। सूबे में रेन इमरजेंसी नाफिस, बल्दियाती इदारों, इंतजामिया और अस्पतालों में हाई अलर्ट। कल कराची में सरकारी और निजी इदारों में हाफ डे ड्यूटी करने का फैसला। शहरियों से गैर जरूरी घरों से न निकलने की अपील। जो छुट्टियां हैं उनको कैंसिल कर दिया गया है। तमाम अमला ग्राउंड पर मौजूद है और इंशाअल्लाह कोशिश हमारी है कि लोगों को कम से कम इस दौरान तकलीफ हो और जहां जहां भी मुश्किलात आती हैं फौरी तौर पर अमला मौजूद हो। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का कराची में बारिश के पेश नजर KMC और मुताल्लिका इदारों की भरपूर तैयारी का दावा। नालों की सफाई सुथराई और चौकिंग पॉइंट्स को क्लियर कर दिया गया। मेयर मुर्तजा वहाब का कराची में मुमकिन मूसलाधार बारिशों से मुताल्लिक बयान। मुताल्लिका महकमों में तमाम अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी गईं। गवादर और जीवानी में 18 घंटे के वक्फे के बाद बारिश का सिलसिला एक बार फिर शुरू। तूफानी बरसात के बायस कई इलाके अब तक डूबे हुए हैं। गवादर, सरबंदन और जीवनी के बेशतर इलाकों में पानी जमा। पाक फौज के इमदादी ऑपरेशन जारी। पानी में फंसे सैकड़ों अफराद महफूज मुकाम पर मुंतकिल। सूबे भर में बारिशों के बायस इमरजेंसी नाफिस। तमाम अजला की इंतजामिया को हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए अलर्ट रहने की हिदायत। वज़ीर आज़म का इंतखाब 3 मार्च बरोज इतवार होगा। कागजात नामजदगी हफ्ते को दिन 2 बजे तक जमा करवाए जा सकेंगे। कागजात की जांच पड़ताल उसी रोज सपहर 3 बजे तक मुकम्मल की जाएगी। इत्तेहादियों की जानिब से शहबाज शरीफ और PTI और सुन्नी इत्तेहाद की जानिब से उमर अयूब को वजारत उस्मा का उम्मीदवार नामजद किया गया है। नई असम्बली में अरकान असम्बली का वही पुराना अंदाज। कौमी असम्बली का पहला इजलास मछली मार्केट बन गया। सुन्नी इत्तेहाद के अरकान का स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज। बानी PTI के हक में नारे। इत्तेहादियों के बेंचेस से घड़ी चोर के नारे। मेहमानों की गैलरी से नारे बुलंद होते रहे। नौमुंतखब 302 अरकान ने हल्फ उठा लिया। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान, बैरिस्टर गौहर खान, उमर अयूब, खालिद मकबूल सिद्दीकी और दीगर रहनुमा भी हल्फ उठाने वालों में शामिल। इजलास कल सुबह 10 बजे तक मुलतवी। कौमी असेंबली के पूरा होने पर ही स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का इंतखाब होता है। खवातीन और अक़लियतों की मखसूस अरकान के बगैर ऐवान नामुकम्मल है। बैरिस्टर गौहर का इजहार ख्याल। बानी PTI मुल्क के मकबूल लीडर हैं। फॉर्म 45 के मुताबिक असल मैंडेट PTI का बनता है। अवामी मैंडेट के तहत हमारे अरकान की तादाद 186 है। रहनुमा PTI का इजहार ख्याल। ख्वाजा आसिफ के कौमी असम्बली से खिताब के दौरान सुन्नी इत्तेहाद और PTI अरकान का शोर शराबा। स्पीकर राजा परवेज अशरफ अरकान को खामोश कराते रहे। लीगी रहनुमा मुखालफिन के नारों के जवाब में घड़ी लहराते रहे। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर कौमी असेंबली का इंतखाब कल होगा। नून लीग के सरदार अयाज सादिक स्पीकर और पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफा शाह डेप्यूटी स्पीकर के उम्मीदवार नामजद। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से स्पीकर के लिए आमिर डोगर और डेप्यूटी स्पीकर के लिए जुनेद अकबर ने कागजात जमा करवाए। नून लीग और पीपल्स पार्टी की मुश्तरका कमेटी मतलूबा वोटों के लिए सरगर्म। सदारती इंतखाब में आसिफ अली जरदारी के लिए वोट मांगे जाएंगे। हमारी पॉलिसी ये है कि हम वोट इस्तेमाल नहीं करेंगे। अपोजिशन में बैठेंगे। अपोजिशन में अच्छा, कल भी मौलाना साहब असेंबली में आएंगे। कल कौमी असेंबली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का और फिर उसके बाद वज़ीर आज़म का इंतखाब है। बिल्कुल बाइकआउट होगा आपका? जी, हमारा JUI हिस्सा नहीं लेंगे। सरबरा JUI फजल रहमान का सदर, वज़ीर आज़म, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाबी अमल का हिस्सा न बनने का फैसला। किसी को भी वोट न देने और इंतखाबी अमल के बॉयकॉट का ऐलान। फजल रहमान की सादिक संजरानी, अलीम खान, खालिद मक्सी और मिर्जा मोहम्मद आफरीदी समेत दीगर रहनुमा से मुलाकात। मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। MKM पाकिस्तान के वफ्द की इत्तेहादी रहनुमाओं से मुलाकात। मुत्तहिदा ने वज़ीर आज़म, स्पीकर और डेप्टी स्पीकर के लिए वोट देने की यकीन दहानी करा दी। MKM के बल्दियाती आईनी तरमीम से मुतालिक मुतालिबे को तस्लीम कर लिया गया।
तकरीबन 35 साल से यही कराची और सिंध के शहरी इलाकों का मैंडेट रहा है हमारे पास। किसी के जाली करार दे देने से जाली नहीं है, उनकी जालियां तो वो वाली हैं जिसमें से बाल्टी में जाली है उनके। 35 साल से कराची और सिंध के शहरी इलाकों का मैंडेट MQN के पास रहा है। किसी के जाली कहने से जाली नहीं हो जाएगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी की गुफ्तगू। अवाम ने PTI की हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों को मुल्की सालमियत का सौदा करने के लिए वोट नहीं दिए। मुल्क की जड़ें खोखली करने की इजाजत नहीं दी जाएगी, फारूक सत्तार ने वाज़ेह कर दिया। नई कौमी असेंबली बुजुर्ग असेंबली बन गई। 60 साल से जायद 35% अरकान असेंबली का हिस्सा। निहायत कम तादाद नौजवान मुंतखब ऐवान में पहुंचे। पेशे के लिहाज से जमींदारों को सबकत हासिल। मौजूदा असेंबली में तालीम याफ्ता अरकान की तादाद सबसे ज्यादा 46% ग्रेजुएट्स और 41% मास्टर्स डिग्री होल्डर्स। कौमी असेंबली की गैलरी में वजीर आला पंजाब का आसफा भुट्टो से मुसाफा। मरियम नवाज ने पीपल्स पार्टी रहनुमा को गले लगाया और खैरियत दरियाफ्त की। खुलूस नीयत से कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा, पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बाबर सलीम स्वाति खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के स्पीकर और सुरैया बीबी डेप्यूटी स्पीकर मुंतखब हो गईं। बाबर सलीम को 89 और सुरैया बीबी को 87 वोट्स मिले। गैलरी में बैठे PTI वर्कर्स ने लीगी रुकन सोबिया शाहिद पर आज भी जूता फेंक दिया। नाजेबा नारे लगाते रहे। लीगी रुकन ने नामजद वजीर आला से शिकायत की। अली अमीन गंडापुर की वर्कर्स को खामोश करवाने की कोशिश। बलूचिस्तान असेंबली में नून लीग के कैप्टन रिटायर्ड अब्दुल खालिद चचरजई बिला मुकाबला स्पीकर और पीपल्स पार्टी की गजाला गुला बिला मुकाबला डिप्टी स्पीकर मुंतखब। दोनों नौमुंतखब अहदेदारों ने हल्फ उठा लिया। NA-15 मानसहरा से मियां नवाज शरीफ के खिलाफ आजाद उम्मीदवार शहजादा गुस्तासब की कामयाबी का फॉर्म 49 जारी कर दिया गया। PTI कारकुनान की जानिब से मिठाइयां तकसीम। दौरान इद्दत निकाह केस में सजाओं के खिलाफ बानी PTI और बुशरा बीबी की अपीलें काबिल समाअत करार। इस्लामाबाद की सेशन अदालत में समाअत 11 मार्च तक मुलतवी। खाबर मानिका समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी। अदलिया के खिलाफ मुहिम चलाने के इल्जाम में गिरफ्तार असदूर से वालिदा और वकला की मुलाकात। असदूर 36 घंटे से भूख हड़ताल पर हैं जिससे उनकी सेहत खराब है। वकील इमान मजारी और एडवोकेट हादी अली की मीडिया से गुफ्तगू। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का रावलपिंडी में रिंग रोड और डडोचा डैम का दौरा। हुक्काम ने मंसूबे पर होने वाली पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी। वजारत खजाना ने नई हुकूमत के लिए IMF प्रोग्राम की तकमील और मुश्किल इस्लाहात नागुज़ीर करार दे दी। रिपोर्ट में इदारों की निजकारी का अमल तेज करने पर जोर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। इंडेक्स 800 से ज्यादा पॉइंट्स इजाफे से 64,578 पॉइंट्स पर बंद हुआ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 1 से 4 रुपए फी लीटर इजाफे का इम्कान। पेट्रोल 3 से 4 रुपए और हाई स्पीड डीजल 1 से 1.5 रुपए महंगा होने की तवक्को। आलमी मंडी में तेल के निर्खों में इजाफा हुआ है। सातवीं पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मश्क 2024 की इख्तितामी तकरीब। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने टीमों के जिस्मानी जहनी सलाहियतों और हौसले को सराहा। ये फोरम जंग के बदलते माहौल में टीम के जज्बे को फरोग देता है। आर्मी चीफ का खिताब। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी का सूबे भर के स्मार्ट सिटी मंसूबों में एयर क्वालिटी इंडेक्स सेंसर्स इंस्टॉल करने का फैसला। गुजरांवाला में सोशल मीडिया पर बसंत मनाने की मुहिम पर पुलिस हरकत में आ गई। पतंगबाजी का सामान फरोख्त करने और उड़ाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। काइट फ्लाइंग एक्ट के तहत 75 मुकदमा दर्ज। हजारों पतंगे और धाती डोरें कब्जे में ले ली। कराची किंग्स के खिलाड़ियों के फूड पॉइजनिंग का शिकार होने के बावजूद क्वाइटा ग्लैडिएटर्स का मैच शेड्यूल के मुताबिक होगा। दोनों टीम्स के दरमियान मैच शाम 7 बजे होगा।
सऊदी प्रो लीग में स्टार फुटबॉलर रोनाल्डो के तमाशाइयों को नाजेबा इशारे। सऊदी अरब फुटबॉल फेडरेशन ने पुर्तगालियन फुटबॉलर पर एक मैच की पाबंदी लगा दी। अल नसर और अल शबाब क्लब्स के मैच में शायकीन के मैसी मैसी के नारे। रोनाल्डो ने गोल के बाद नाजेबा इशारे किए। लिवरपूल ने साउथहैम्पटन को 3-0 से शिकस्त देकर FA कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। फातेह टीम के ड्रेडन ने 2 गोल्स स्कोर किए।